जो पाकिस्तान तेरी खैर नहीं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। बुलेटिन शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी जानकारी देते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ का पाकिस्तान पर कड़ा प्रहार देखने को मिला है। सीएम योगी ने कहा भारत हर हाल में विजयी है और रहेगा। सीएम ने कहा कि पाकिस्तान अपने वजूद के लिए तरसेगा और यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान आ गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पाकिस्तान पर कड़ा प्रहार कर दिया है। सीएम योगी ने कहा कि भारत हर हाल में विजयी है और विजयी रहेगा। पाकिस्तान अपने वजूद के लिए तरसेगा। सीएम योगी ने दो टूक में आतंकवादियों को और पाकिस्तानियों को कह दिया है कि पाकिस्तान ने जो गलती की है, भारत पर हमला करके, भारत पर युद्ध थोप के पाकिस्तान भुगतने वाला है। पाकिस्तान इसका खामियाजा भुगतेगा। भारत हर हाल में विजयी है और विजयी रहेगा। पीएम मोदी के दृढ़ संकल्प का यह नतीजा है कि आज पूरा देश मजबूती के साथ खड़ा है, अपने सैन्य बलों के साथ, सैनिकों के साथ, भारतीय सेवा सैनिकों के साथ। इस बीच जो तबाही इस वक्त हो रही है, पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। पाकिस्तान पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा पाकिस्तान अपने वजूद को तरसेगा। पीएम मोदी के दृढ़ संकल्प का नतीजा है। पूरा देश एक साथ खड़ा हुआ है पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए। भारत ने पहले कहा था कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, और आप देखिए पाकिस्तान ने वही गलती की है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। पाकिस्तान ने जो भारतीय सैन्य ठिकानों पर, भारतीय सैन्य स्थलों पर जो हमला किया है, भारतीय लोगों पर हमला किया है, भारत हर हाल में विजयी है और रहेगा। और देखिए पाकिस्तान की अब खैर नहीं है। पाकिस्तान अपने वजूद के लिए तरसेगा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा। और इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं चैनल हेड अजीत प्रताप सिंह जी। अजीत जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तो पहले भी कहा था पाकिस्तान को बख्शेंगे नहीं और पाकिस्तान अपनी वजूद के लिए तरसेगा। मुख्यमंत्री ने एक बार फिर से स्पष्ट कर दिया। बहुत बड़ा संकेत है ये, अजीत सर। देखिए, बिल्कुल कीर्तिमान, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसके पहले भी कहा था और इसके पहले देखिए सबसे पहला बयान अगर किसी का आया था तो प्रधानमंत्री देश के नरेंद्र मोदी का। बिहार की धरती से उन्होंने कहा था कि एक एक इंच जमीन आतंकियों की मिट्टी में मिला देंगे। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पाकिस्तान अपने वजूद के लिए तरसेगा, यानी जो दुनिया का मैप है उस नक्शे से पाकिस्तान गायब हो जाएगा। और उन्होंने कहा कि हम घुस कर मारेंगे और उनको ऐसा जवाब देंगे कि वो अपने वजूद को भी नहीं बचा पाएंगे और ये नया भारत है, पाकिस्तान को उसके घर में घुसकर मारेगा। आज महाराणा प्रताप की जयंती पर वो एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे और उन्होंने कई सारी बातें कही कि इस देश का मान, इस देश का स्वाभिमान और भारतीय सेना पर हमें गर्व है। आपने देखा कि पूरे देश में जिस तरह से पाकिस्तान ने अटैक करने की कोशिश की, मिसाइलें मारने की कोशिश की, लेकिन हमारी भारतीय सेना ने उन्हें हवा में ही निस्ते नाबूद कर दिया। हमारी INS विक्रांत ने उनके कराची के बंदरगाह को ध्वस्त कर दिया। उनके पास सिर्फ 2 पनडुब्बियां हैं। उनका जो चीन का एयर डिफेंस सिस्टम था लाहौर, उसको हमने कल ही पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। वो लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि वो आतंक फैलाएं और हम ये कुछ कोशिश कर रहे हैं, हमारी ये पूरी जो मुहिम है ऑपरेशन सिंदूर, कि हम पूरे आतंकिस्तान को मिटाकर ही मानेंगे। अब वो दुनिया भर में जाके पाकिस्तान रो रहा है, कभी अमेरिका से रो रहा है, कभी UN में रो रहा है, कभी यूएनएस में रो रहा है, लेकिन उसकी जो गतिविधियां हैं, उसकी जो हरकत है, देखिए हमारे चाहे पुंछ का बॉर्डर हो, राजौरी हो, सब जगह वो घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं। इसको लेकर देखिए कीर्तिमान लगातार बैठकें हुई हैं। JP नड्डा जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने बैठक की कि अगर इस हालात में कुछ होता है तो हमारी स्वास्थ्य टीमें तैयार रहें, हमारे जो हॉस्पिटल हैं वो तैयार रहें, हमारी एम्बुलेंसेज तैयार रहें, हमारे डॉक्टर तैयार हैं। उसको लेकर एक बड़ी बैठक है। वित्तीय को लेकर, आर्थिक स्थिति को लेकर जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, उन्होंने एक बड़ी बैठक की है। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की CDS के साथ बैठक हुई है। तो जो BSF के DG हैं, ITBP के DG हैं, कई सारे जो बड़े तीनों सेना के बड़े अधिकारी हैं, सेना अध्यक्ष हैं, उनसे बातचीत की जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह की भी सभी जो ITBP हैं, जो BSF है, उनके DG से मुलाकात हुई। उन्होंने पूरी जानकारी दी कि कैसे जो है पाकिस्तानी आतंकियों ने और सेना ने घुसपैठ की कोशिश की और उन्हें हमने नाकाम कर दिया।
तो हिंदुस्तान हर मोर्चे पर तैयार है कीर्तिमान। अगर पाकिस्तान ने कोई भी हरकत की, वो भी नापाक हरकत की, तो हम उसे मुंहतोड़ जवाब देंगे। अभी हमने उसके कराची के पोर्ट को ध्वस्त किया, अभी हमने उसके लाहौर के एयर डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त किया, उसके कई सारे जो आतंकी ठिकाने हैं उनको हमने ध्वस्त किया। लेकिन चूंकि हिंदुस्तान में कोई आतंक की जगह नहीं है, हिंदुस्तान में वो सिविलियन पर वार करना चाहते हैं और हिंदुस्तान सिर्फ आतंकियों को मार रहा है। अगर पाकिस्तान ने कोई गड़बड़ी करने की कोशिश की तो वो नया भारत है और ये नया हिंदुस्तान है, उनके सीने पे चढ़कर उनको मारेंगे। और ये बता दिया है देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री ने कि और हमारी तीनों सेनाओं ने, सोफिया कुरैशी ने इसीलिए कहा था, व्योमा सिंह ने इसीलिए कहा था कि हम घुसकर मारेंगे, 200 किलोमीटर अंदर घुसकर मारा था। तो पाकिस्तान अलग थलग पड़ गया है कीर्तिमान, उसके पास दुनिया से सपोर्ट नहीं आ रहा है। वो अमेरिका से गुहार लगा रहा है कि हमें बचाओ सरकार, हमें बचाओ। अमेरिका से कह रहा है कि आप भारत से बात करो। तब शायद उन्हें इस बात को याद नहीं था कि वो अगर हिंदुस्तान की धरती पर आकर हमारे लोगों को मारेंगे तो हम उन्हें घुसकर उनकी धरती पर मारेंगे और उन्हें दुनिया में कोई नहीं बचा पाएगा कीर्तिमान। बिल्कुल अजीत सर, ये स्पष्ट हो गया। बिल्कुल अमेरिका के सामने गिड़गिड़ा रहा था। अमेरिका कह रहा है कि भारत पाकिस्तान का अपना मुद्दा है, अपना आप लोग आपस में समझे, यानी कि यहां पर भी कूटनीतिक जीत भारत की हुई है। चीन भी अब बचाने नहीं आएगा, भारत मारेगा जब, ना अमेरिका बचाने आएगा और न चीन बचाने आएगा। ये स्थिति स्पष्ट हो गई है। और जो बैठकें हो रही हैं बहुत कुछ कहता है अपने आप में अजीत सर। और साथ ही साथ जो बैठक के बाद रक्षा मंत्रालय की जो बैठक हुई थी जिसमें सीडीएस और तीनों सेनाओं के प्रमुख रहे थे, ब्रीफ करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को दिखते हैं, जिसमें मुस्कुराहट बहुत कुछ कहती है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की। सर देखिए बिल्कुल कीर्तिमान, और देखिए हिंदुस्तान इस समय पूरी तरह से अपर हैंड है। दुनिया का कोई भी देश पाकिस्तान के साथ खड़ा नहीं होने वाला है। एक खबर ये जरूर आई थी टर्की सहयोग कर रहा है, लेकिन वो भी उसकी भी हिम्मत नहीं है कि वो खुलकर सामने आए। और भारतीय सेनाओं ने जिस तरह अपने शौर्य का, पराक्रम का और साहस का परिचय दिया है वो बिल्कुल हमारे लिए गर्व की बात है। लेकिन जिस तरह से बैठक हुई, आपने जो बात कही कि राजनाथ सिंह के चेहरे पर जो मुस्कुराहट थी, वो चाहे राजनाथ सिंह हो, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हो, सबको इस बात पर गर्व है और सबके चेहरे पर इसलिए गर्व का महसूस दिख रहा है और मुस्कुराहट दिख रही, क्योंकि उनको ये पता है कि भारतीय सेना की कितनी ताकत और कितनी शक्ति। शायद वो 72 भूल गए, शायद कारगिल भूल गए कि हमने कैसे उनको मारा था। उन्होंने अपने सैनिकों को पहचानने से इनकार कर दिया था, उनकी लाशों को लावारिस छोड़ दिया था। और जब कोई आतंकी मारा जाता है तो उसके जनाजे में आप देखिए पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तानी झंडे में उसको लगता है कि कोई बहुत बड़ा महापुरुष मारा गया है। तो आप इससे पता चलता है पाकिस्तान की मेंटालिटी जो है, उसका जो माइंडसेट है कीर्तिमान की, वो आतंक को बढ़ावा देता है। उसके जितने भी दुनिया भर के आतंकी हैं, वो चाहे दाऊद इब्राहिम से ले लीजिए, हाफिज सईद ले लीजिए, सलाउद्दीन ले लीजिए, अजहर मसूद ले लीजिए, जब उनके घर के लोग मारे जाते हैं तो कैसे खलबली मचती है। अब जब आप निर्दोषों को मारेंगे, दूसरे परिवार को मारेंगे, इसलिए हमने ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया कि तुम अगर हमारी माताओं बहनों को सिंदूर मिटाओगे तो हम तुम्हें मिटा देंगे, तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, नक्शे पर नहीं होगे। इसलिए हमने पानी छोड़ दिया, जो है बांध छोड़ दिया, सिंध समझौता को हमने रद्द कर दिया। शिमला समझौता में रद्द करने से उनको नुकसान है कि भाई 93,000 सैनिक कहां से वापस करोगे। लेकिन दो टूक शब्दों में भारतीय सेनाओं ने भी, हमारे देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री ने भी कह दिया कि अगर तुमने कोई हरकत की तो हम घुसकर तुम्हारे घर में मारेंगे और दुनिया में तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं। जो उनका सबसे बड़ा मित्र था चीन, जो उन्हें एयर डिफेंस सिस्टम दिया, जो उन्हें हथियार देता है, जो उन्हें परमाणु बम की जो है एक परीक्षण के लिए सहयोग करता, उसने भी कह दिया भाई आतंक पर हम साथ में नहीं है। तो कोई भी उनके साथ नहीं है। और उनके पास तो हथियारों में जो उनके पास जो जेट है, तेल भराने का पैसा नहीं, खाने का पैसा नहीं, और पाकिस्तान हिंदुस्तान को आंख दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो वो बिल्कुल उसी तरह से है कि जिस तरह से कहते हैं कि जबरन आप जो है सड़क पर जबरन आके आप किसी से भिड़ जाओ, आप कहते हैं कि नंगई पर उतारू हो जाओ, गांव में एक भाषा है। तो हम सठे साठ्यम समाचरित, अब जो हिंदुस्तान इस पर आ गया कि भाई जैसे को तैसा, और पाकिस्तान जैसी करनी वैसी भरनी, तो जैसा करोगे वैसा भरना पड़ेगा। और हम तो सठे साठे समाचरित के फार्मूले पर हैं। अगर हमने जरा सा नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो हम 100 गुना नुकसान पहुंचाएंगे और घर में घुसकर मारेंगे। हमारी चाहे थल सेना हो, जल सेना हो, चाहे हमारी जो है एयरफोर्स हो, सभी लोग तैनात है। और जो नेवी देखिए, नेवी ने बहुत लंबे समय बाद, लगभग 50 साल बाद, 50 साल से ज़्यादा समय बाद जो है उसने समुद्र में एक्टिविटी की और कराची के पोर्ट को घुस कर मारा है। हमारे जो राफेल है, सुखोई है, जगुआर, हमने F-70 और
16 को मार गिराया है। ये भी देखिए पाकिस्तान की हिमाकत कि अमेरिका ने सौदे में पहले ही कहा था कीर्तिमान कि इसका इस्तेमाल आप भारत के खिलाफ नहीं कर सकते। इसके पहले भी उन्होंने किया जब अभिनंदन ने मार गिराया था, और फिर उन्होंने किया, फिर भारतीय सेना ने मार गिराया। तो हम उन्हें छोड़ने वाले नहीं है। वो चाहे जैसलमेर के ऊपर कुछ करने की कोशिश करें, वो दिल्ली के ऊपर कुछ करने की कोशिश करें, अयोध्या, काशी, मथुरा करें, पुंछ में करें, देश के किसी भी इलाके को अगर वो हमारे किसी भी जगह को अगर निशाना बनाने की कोशिश करते तो हम उन्हें घुस कर मारेंगे और पता नहीं चलेगा कि लाहौर कहाँ गया, कराची कहाँ गया और इस्लामाबाद कहाँ गया। इस बात के लिए हिंदुस्तान की सेनाएं, हिंदुस्तान की सरकार तैयार है। इसीलिए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि तुम्हारा वजूद मिट जाएगा, नक्शे से गायब हो जाएगा पाकिस्तान। और इस बात को प्रधानमंत्री पहले ही कह चुके हैं कि एक एक इंच जमीन को हम, आतंक की जमीन को मिट्टी में मिला देंगे। और ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ कीर्तिमान, ऑपरेशन सिंदूर अभी बदस्तूर जारी है। बिल्कुल, और ये स्पष्ट रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कर ही दिया सर्वदलीय बैठक के बाद। और इस तमाम परिस्थितियों को देखने के बाद रामधारी सिंह दिनकर की कविता बहुत स्पष्ट हो जाती है, सटीक पाकिस्तान के आकाओं के लिए साबित होती है अजीत सर की जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो विवेक मर गया पाकिस्तान का, और उसके बाद से ही पाकिस्तान को तो पहले ही क्लियर कर दिया था भारत ने कि हम आपके टेरर कैंप पर तबाह कर रहे हैं। आप किस पर हमला कर रहे हैं? भारत में तो कोई टेरर कैंप नहीं है। आप इस तरीके से हमला करके हमारे मासूमों को मार रहे हैं, तो आप छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। और अब पाकिस्तान के कई टुकड़े हो जाएंगे, दुनिया देखेगी, सब दुनिया पीछे हटी गई है। बिल्कुल, वो कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि हुई है, वह जो राम रचि रखा। और धर्मो रक्षित रक्षिता जो है, उसने कहा ना कि सीमा सोफिया कुरैशी ने कहा ना कि देश, सबसे बड़ा धर्म हमारा देश है और देश से बड़ा कुछ नहीं है। तो हम तो अपने देश के धर्म की रक्षा कर रहे हैं, हम अपने राष्ट्रवाद की रक्षा कर रहे हैं। इसीलिए हम आपको घर में आपके घुस के मारेंगे अगर आपने हमारे राष्ट्र को चुनौती दी, हमारे राष्ट्रवाद को चुनौती दी, हमारी भारतीयता, हमारी हिंदुस्तानी को चुनौती दी। और हमारे एक भी व्यक्ति को अगर मारोगे तो हम तुम्हारे 100 को मारेंगे, जो फार्मूला है। तो आपको अब हम छोड़ने वाले नहीं है। आप कुछ भी करोगे तो हम आपको बख्शेंगे नहीं। हमारी तीनों सेना अध्यक्ष, हमारी सरकार, हमारी फोर्सेस सब जगह तैयार है। बॉर्डर से कई जगह उन्होंने घुसपैठ करने की कोशिश की, हर जगह हमारी सेनाओं ने उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया। हमने कई चौकियों को भी रात में तबाह कर दिया, हमने लगातार हजारों मिसाइलें मारी हैं। तो हम उनसे झुकने वाले नहीं हैं। अगर आप कोई भी हरकत करेंगे तो उन्हें कोई बचाने वाला दुनिया के अंदर नहीं है। और कीर्तिमान, ये हमारी बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक जीत है, हमारी कूटनीति की जीत है, हमारी विदेश नीति की जीत है। और हमने सारे डिप्लोमेट से बात कर ली है कि भाई पाकिस्तान इस तरह की हरकतें कर रहा है। भाई अमेरिका ने लादेन को घुस के मारा था, उठा कर ले गया था, उसकी डेड बॉडी को भी नहीं दिया था और समुद्र में दफना दिया था। तो शायद वही वक्त आ गया कि हिंदुस्तान भी पाकिस्तान के साथ ऐसे ही करेगा। हाफिज सईद और जहर मसूद और सलाउद्दीन को उठा के मारेंगे हम, उनकी डेड बॉडी भी उनको नहीं मिलेगी। कीर्तिमान, बिल्कुल, पाकिस्तानी एक्सपोज हो ही रहे हैं सर। जिस तरीके से आतंकवादियों के लाशों को, आतंकवादियों के शवों को पाकिस्तानी झंडे में लपेटा जाता है, उसके बाद जनाजे पर नमाज पढ़ने के लिए पूरी पाकिस्तानी सेना जाती है। ये एक्सपोज हो गया पाकिस्तान पूरे विश्व में। लेकिन बावजूद इसके कि अभी भी पाकिस्तान है कि मानने को तैयार नहीं है, और पाकिस्तान वॉर थोप रहा है भारत पर सिर्फ आतंकवादियों के लिए। अब देखिए, जो एक स्टाइल और इसमें समझना बहुत मुश्किल, बहुत इस वक्त महत्वपूर्ण हो जाता है अजीत सर, कि जिस तरीके से रात में तस्वीरें आई, एक के बाद एक 80-90 ड्रोन जैसे हमास के लड़ाकों ने छोड़ा था, वैसी तस्वीर सामने आई। इससे स्पष्ट हो जाता है कि हमास के लड़ाके भी यहाँ पर कुछ ना कुछ गतिविधि जरूर करते हुए, उसी से पाकिस्तान सीख रहा है। बिल्कुल, पाकिस्तान जो भी सीखता है वो आतंकवादियों से सीखता है। कभी तालिबान से सीखेगा, कभी ISIS से सीखेगा, कभी हमास से सीखेगा, कभी हिजबुल्लाह से सीखेगा। लेकिन शायद उसको पता नहीं कि जो हत्र इजराइल ने किया है उससे बुरा हत्र हिंदुस्तान करने वाला है। और पाकिस्तान को इस बात का अंदाजा भी हो गया, इसीलिए वो पूरी दुनिया में गिड़गिड़ा रहा है, भीख मांग रहा है अपनी जान की। और हिंदुस्तान कह रहा है कि देखो, या तो तुम सरेंडर कर जाओ या तो अपनी आदत से बाज आ जाओ, वरना तुम इस लायक नहीं बचोगे कि कोई हरकत करो। और अब पाक की नापाक हरकत कुछ भी हिंदुस्तान में नहीं होगी। अगर आपने किया, अगर पाक ने कुछ किया तो हम चढ़ कर मारेंगे और सीने पर चढ़ के मारेंगे। और हम किसी को छोड़ने वाले नहीं हैं, हम किसी को बख्शने वाले नहीं। और हिंदुस्तान दो टूक साफ कर चुका है कि जैसे पहले कहा जाता था कि दूध मांगोगे तो खीर देंगे और कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। अब हिंदुस्तान की वही है कि अगर अब तुम POK की बात करोगे तो हम तुम्हें चीर देंगे। बलूचिस्तान पाकिस्तान सैनिकों को मार रहा है, लाहौर में, इस्लामाबाद में धमाके हो रहे हैं। और आप क्या है, पाकिस्तान क्या कर रहा है? वो हाफिज सईद और अजहर मसूद और सलाउद्दीन की सुरक्षा में लगा। उसे आम नागरिक से कोई मतलब नहीं। ऐसा लगता है कि एक ऐसा मुल्क जहां सिर्फ आतंकी और आतंकिस्तान, उसका पाकिस्तान नाम हटा के आतंकिस्तान कर देना चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ आतंक फैला रहे हैं और निर्दोषों को मार रहे हैं। तो ये जो अगर आप करेंगे तो हिंदुस्तान आपको किसी कीमत पर ना छोड़ने वाला है, ना बख्शने वाला। और हम आपको, मैंने कहा ना कि हम अभी
200 किलोमीटर घुसे हैं। अभी हम इस्लामाबाद, लाहौर सब जगह घुसकर मारेंगे और उठाकर लाएंगे इन आतंकियों को जिन्होंने हिंदुस्तानियों को टारगेट किया है कीर्तिमान, और इन्हों किसी कीमत पर हम छोड़ने वाले नहीं है। ये बात देश के प्रधानमंत्री ने कह दी है, ये बात देश के गृह मंत्री ने कह दी है। जब हमने 370 और 35 से हटाया था तब भी इन्होंने पूरी दुनिया में तमाशा किया था। तो अब इनके तमाशे को हम झेलने वाले नहीं है। इनको अब जमीन में निफ्ते नाबूद कर देंगे। इनको बचाने वाला, इनकी गुहार सुनने वाला कोई नहीं होगा। बिल्कुल। और मुल्ला मुनीर भी घबराया हुआ है, कहाँ है वो पता नहीं है, किस बंकर में छिपा हुआ है सर, अभी पता ही नहीं है। मुल्ला मुनीर जो सेना प्रमुख है उसका तख्ता पलट होने की भी संभावना है क्या सर पाकिस्तान में, जो परिस्थिति चल रही है इस वक्त? हमें क्या लगता है कि एक तरफ सैंडविच बना हुआ है पाकिस्तान, आप देखिए बलूचिस्तान से लड़ाकू BLA के लड़ाकू मार ही रहे हैं, इधर सिंध से मार रहे हैं, इधर अफगानिस्तान में तालिबान मार रहा है और इधर भारत मार ही रहा है, और लोग कह ही रहे हैं कि सैंडविच बन गया पाकिस्तान, बहुत जल्दी नामो निशान ही मिट जाएगा इसका। देखिए, बिल्कुल पाकिस्तान की जो हमेशा फितरत रही है कि हमेशा सरकार और सेना दोनों दो रास्ते पर चलती है, और जब कभी इस तरह का क्रूशियल टाइम आता है तो सेना हमेशा तख्ता पलट कर देती है। हालांकि इस बार शहबाज और मुनीर एक सिक्के के दो पहलू नजर आ रहे हैं। जिस तरह वहां पाकिस्तानी लोकसभा में शहबाज ने भांपड़ दिया था कि हमें जो सेना अध्यक्ष के साथ रहना चाहिए, तो एक ही पिच पर दोनों दिखाई दे रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान की जो स्थिति है, कल रात को लगातार कई जगह जो फेक न्यूज चलने लगे कि भाई पाकिस्तानी सेना अध्यक्ष बदल गए, लेकिन हाँ चर्चा जरूर इस बात की, लेकिन ये सब खबर जो है अभी सही खबर नहीं है। हालांकि पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है और कभी भी हो सकता है, लेकिन आज की तारीख में वहां का सेना अध्यक्ष जो है मुनीर और जो शहबाज है प्रधानमंत्री, दोनों भी एक पिच पर खेल रहे हैं। उनके जो मंत्रिमंडल अगर आप देखें तो उन्होंने बहुत सारे लोगों को, अपने घर के खानदान के लोगों को मंत्री बना रखा है। सेना का जो एक एयरफोर्स का जो कमांडर है, जो अध्यक्ष है, वो उनके रिश्तेदार हैं। तो इस बार बहुत कॉकस बना कर रखा है शहबाज ने। तो तख्ता पलट की संभावना तो देखिए से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन कम है कि वहां तख्ता पलट होगा। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कीर्तिमान की पाकिस्तान बिल्कुल अस्थिर हो चुका है। जहां पर आटा 400 रुपए किलो हो जाए, दूध 386 रुपए किलो हो जाए, आलू 200 रुपए किलो हो जाए, और पानी की क्या दशा है, गर्मी में वहां बाढ़ आ जा रही है। जब बाढ़ का समय होगा, पानी का होगा, तो उसमें सूखा आ जाएगा। हिंदुस्तान अब किसी भी मोर्चे पर देखिए, वो चाहे डिजिटल स्ट्राइक हो, चाहे वो एयर स्ट्राइक हो, चाहे वो जमीन पर स्ट्राइक हो, वो चाहे समुद्र में स्ट्राइक हो, या फिर सभी तरह के जो आयात निर्यात, उस पर भारत ने पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया। तो पाकिस्तान बहुत दिन तक भारत से लड़ नहीं पाएगा, लेकिन फिर भी वो अपनी नापाक हरकत करने से बाज नहीं आ रहा, मोटार मारने से, मिसाइल मारने से बाज नहीं आ रहा। लेकिन हमारी S-400 ने सबको मार गिराया, सबको निस्ते नाबूद कर दिया। बॉर्डर पे वो गोलाबारी करे, हमने उनके कई चौकियों को तबाह कर दिया, कराची का बंदरगाह पोर्ट तबाह कर दिया। उसके बावजूद वो सुधर नहीं रहे। वो बार बार जो कहते हैं हमारे पास न्यूक्लियर है, हिंदुस्तान के पास भी न्यूक्लियर है। जितनी तुम्हारे पूरे पाकिस्तान की आबादी, उससे ज्यादा सिर्फ अकेले उत्तर प्रदेश की आबादी है। कहां तुम लड़ने चले हो? लेकिन वो आतंक की जो धरती है, वहां से वो साजिश करके कुछ कर सकते हैं। आमने सामने की लड़ाई में भारत से कभी नहीं जीत सकते, ना अभी ना आने वाले टाइम पे। तो उनका जो बात योगी आदित्यनाथ ने कही है कि आपका वजूद मिट जाएगा, यानी नक्शे में पाकिस्तान गायब हो जाएगा, कहीं वो पाकिस्तान पर भी हिंदुस्तान न लिख उठे, इसमें भी कोई दो राय नहीं। और देखिए, POK हो, बलूचिस्तान हो, कांधार तक अखंड भारत है। तो शायद अखंड भारत का सपना पूरा होने का टाइम आ गया, अगर पाकिस्तान की हरकतें इसी तरह जारी रही तो कीर्तिमान। बिल्कुल अजीत सर, हथियारों का आपने जिक्र किया, बात कही, लेकिन पाकिस्तान को ये समझना चाहिए, जो पापाओ किलो का जो गीदड़ बम की देते हैं, जो न्यूक्लियर बम मारने की, तुमने 170 रखी है, तो हमारे पास कोई सजाने के लिए थोड़ी रखा हमने, और हमारा तो अभी एक जो मिसाइल है तुम्हारे लिए काफी है पूरे पाकिस्तान का नामो निशान मिटाने के लिए। जो अभी देखा एयर स्ट्राइक में जो हुआ है, पाकिस्तान ने देख लिया, समझ गए। लेकिन हथियारों की बात अगर करें, जो भीख मांग के खैरात में लाया पाकिस्तान, अमेरिका से F-16 लाता है, JF-17 चाइना से लाता है, और जो कल जो ड्रोन लेकर आया था, ये तो जगहसाई, अपनी तो जगहसाई कर ही रहा है पाकिस्तान, साथ ही साथ अमेरिका की भी जगहसाई हो रही है, और साथ ही साथ चीन की भी जगहसाई हो रही है। चीन भी तमाचा मार रहा है, अमेरिका भी तमाचा मार रहा है पाकिस्तान को। किसके पूछ के लेकर गए थे हमला करने के लिए? देखिए, बिल्कुल कीर्तिमान, अभी तो हमने अग्नि का इस्तेमाल नहीं किया, अभी हमने ब्रह्मोस का इस्तेमाल नहीं किया, अभी तो ये झांकी है, पूरा ट्रेलर बाकी है। अभी पाकिस्तान समझ नहीं रहा है कि अभी भाई, अभी पूरी की पूरी पिक्चर बाकी है, अभी ये ट्रेलर है। तो पाकिस्तान को या तो सरेंडर कर देना चाहिए, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वरना पाकिस्तान का वाकई में वजूद, जो बात योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, कि नक्शे से आपका नाम, आपका वजूद के लिए आप तरसोगे कि आपका वजूद क्या है। POK हमारा है, जो बार बार कहते हैं कि पाक कश्मीर है। गृह मंत्री
मंत्री ने सदन के अंदर, लोकसभा के अंदर कह दिया था कि वो पाक अधिकृत कश्मीर नहीं है, वो हिंदुस्तान का हिस्सा है। बलूचिस्तान के लड़ाके खुद पाकिस्तानी सेना को मार रहे हैं। आप अपने घर को तो संभाल नहीं पा रहे हो, आप हमसे लड़ने चले हो। तो निश्चित तौर पर जो भारतीय सेना की तैयारी है, वो चाहे एयरफोर्स हो, चाहे हमारी थल सेना हो, चाहे हमारी नेवी हो, सभी तैयार हैं। आप समुद्र में आएंगे, समुद्र में आपको मार गिराएंगे, आप हवा में आएंगे, हवा में आपको मार गिराएंगे। और ये ट्रेलर हमने दे दिया, इसलिए हम कह रहे हैं पिक्चर अभी बाकी है, सुधर जाओ वरना नक्शे से नामो निशान मिट जाएगा। और पाकिस्तान की हकीकत पूरी दुनिया को पता चल गई, इसलिए उसका जो सबसे खास जो दोस्त है चाइना, उसने हाथ खड़ा कर दिया। भाई F-16 को मार गिराया जो आप अमेरिका से लाए थे, F-17 को हमने मार गिराया जो आपने चाइना से लाए थे। चाइना का जो आपने एयर डिफेंस सिस्टम लाए थे उसको हमने मार दिया। जो आपका पोर्ट है कराची वाला, उसको हमने खत्म कर दिया। INS विक्रांत ने समुद्र में अपनी दहाड़ लगा दी है। तो आप बच नहीं सकते, आप कहीं भी नहीं भाग सकते, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आप विकल्पहीन हो। सिर्फ हिंदुस्तान के सामने सरेंडर करने के अलावा आप पूरी दुनिया में जो अपनी जान की भीख मांगते रहो, आपको कोई बचाएगा नहीं अगर आप अपनी हरकत से बाज नहीं आए तो। बिल्कुल, सब फुस्सी बम साबित हो रहे हैं। और साथ ही साथ पाकिस्तान को याद रखना चाहिए 1971 में जो कराची पोर्ट का जो हालत हुआ था, वो दुनिया ने देखा था, हफ्तों तक जला था कराची पोर्ट। और जो तस्वीरें दिखाई थी और जिस तरीके से INS विक्रांत से जो रात में दिवाली मनाई गई है सर, पूरी दुनिया देख रही है, समझ रही है उसको कि भारत की शक्ति क्या है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि विकसित भारत है। विकसित भारत से पंगा लेकर के बहुत दिक्कत कर दिया आपने आपको। सर रोकूंगा आपको, इस बीच दर्शकों को एक बड़ी खबर बता दें, बड़ी जानकारी आ रही है। बड़ी खबर इस बीच बता दें आपको, दिल्ली में गृह मंत्रालय की बैठक खत्म हो गई है। बड़ी खबर आपको बता दें, गृह मंत्रालय में सुरक्षा समीक्षा की बैठक हुई है। अजीत डोभाल बैठक से निकले हैं। NSA अजीत डोभाल, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल निकले हैं बैठक से। BSF, CRPF, CISF, ITBP के DG भी मौजूद रहे। और ये सभी देखिए, गृह मंत्रालय की बैठक खत्म हो गई है। सेना तो मोर्चा संभाल ही रही है, अर्धसैनिक बलों की भी बैठक की गई है। गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश के बाद जिस तरीके से अर्धसैनिक बल इस वक्त तैनात हैं, जो अंदर भारत के अंदर स्थिति पैदा होगी उससे निपटने के लिए इस वक्त देखिए तैनात है पूरा अर्धसैनिक बल। अजीत सर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अजीत सर, ये बैठक खत्म हो गई है, क्या कुछ निर्देश आपके अनुसार दिया गया होगा? मोर्चे पर तो हमारी सेना ही है, अर्धसैनिक बल, अंदर के जो दुश्मन है सर, उनसे लड़ना बहुत इस वक्त महत्वपूर्ण हो गया है अर्धसैनिक बलों को। देखिए, बिल्कुल जो स्लीपर सेल है, वो जिसे अजहर मसूद का पूरा परिवार मारा गया, बताया जा रहा है कि 165 के आसपास उसका स्लीपर सेल हिंदुस्तान के अंदर, कश्मीर के अंदर मौजूद है। हाफिज सईद, सलाउद्दीन, उनके जो लोग हैं उनसे लड़ने की जरूरत है और उनको मार गिराने की जरूरत है। और हमारे सेना का अंदर भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की जो बैठक थी उसमें ITBP, BSF, सेना है ना, सबके DG मौजूद थे और उनसे बात की जा रही थी कि आखिर कैसे बॉर्डर पे घुसपैठ करने की कोशिश कर रही थी पाकिस्तानी सेना और जो उनके आतंकी हैं उनको हमने मारा है, उनके हमने चौकियों को तबाह किया। तो सारी जानकारी गृह मंत्री ने ली है और सेनाओं से भी उन्होंने जानकारी ली है। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बैठक थी। NSA अजीत डोभाल भी वहां पर थे, क्योंकि जो सारी रणनीति है, जो नीति करता है वो अजीत डोभाल है। वो एक एक चीज का जो प्लान करते हैं फिर उसको एग्जीक्यूट करते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री कल पूरी रात वार रूम में थे और एक एक चीज पर वो नजर बनाए हुए थे। गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री गए नहीं, पूरी रात 24 घंटे वार में वो मौजूद रहे। तो आज की ये जो बैठक है काफी अहम है और महत्वपूर्ण है कि पाकिस्तान आगे क्या कर सकता है, हमें उसका जवाब कैसे देना। और देखिए, भारतीय सीमा पर तो वो किसी कीमत पर नहीं घुस सकते, अगर घुसेंगे तो वो मारे जाएंगे और कुछ नहीं होगा। शायद कारगिल की तरह वो ये बता दें, ये कह दें कि भाई ये तो हमारे पाकिस्तानी लोग ने, उनकी लाश को भी लेने से इनकार कर दें। तो इस बात को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय की बैठक थी और अमित शाह जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं उन्होंने बैठक की। अजीत डोभाल थे उसमें, ITBP, BSF, IB जो है, सभी जो फोर्सेज हैं उनकी जांच एजेंसियां, NIA तक की सभी के जो प्रमुख हैं वो मौजूद रहे। इसके पहले सेना अध्यक्षों से भी बात की अमित शाह ने। तो गृह मंत्री पूरी तरह से तैयार हैं, प्रधानमंत्री पूरी तरह से तैयार है। हमारा स्वास्थ्य महकमा, JP नड्डा ने बैठक की, निर्मला सीतारमण ने बैठक की, हमारे वित्तीय आर्थिक स्थिति, हमारी हेल्थ की स्थिति, हमारी जो सेना की स्थिति, जो हमारे बॉर्डर की जो सीमा है, LOC की स्थिति, उसको लेकर गृह मंत्री ने पूरी बैठक की और हम हर तरह से तैयार है। और नए निर्देश जो है यही दिए गए हैं गृह मंत्री की तरफ से, जो खबर है कि कोई भी अगर आता है पाकिस्तान की तरफ तो उसे हमें छोड़ना नहीं है किसी कीमत पर, और अगर कोई घुसपैठ करता है सीधे हमें उसे मार गिराना है। हमें किसी तरह की कोई वो मर्सी नहीं है और हम उन्हें सीने पे चढ़कर मारेंगे, उनकी धरती पर घुसकर मारेंगे। पाकिस्तान जब हारता है तो यही करता है, अपने लोगों का शौक नहीं लेता है। और ये स्थिति स्पष्ट हो गई है कि भारत को छेड़ा है तुमने, युद्ध शुरू तुमने किया है, खत्म हम करेंगे, अब छोड़ेंगे नहीं।
अजीत सर, बहुत धन्यवाद आपका। तमाम जानकारी आपने साझा की, दर्शकों को बताया कि किस तरीके से पाकिस्तान अब घुटनों पर होगा। आप कुछ ही क्षण पे देखिए, भारतीय सेना इस वक्त जो मजा चखा रही है पाकिस्तानी आतंकवादियों को, वो इस वक्त पाकिस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया की नजर उस पर है। चले, बहुत शुक्रिया और देखते रहिए इंडिया न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। खबरें लगातार सुनाइए।